बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा फर्स्ट चैप्टर का सेकंड लेक्चर है जो कि हम डाटा बेसिक्स के मतलब पढ़ रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया था वो उसमें सबसे पहले हमने डाटा को डिस्कस किया था कि डाटा क्या है, कि डाटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स इज़ कॉल्ड डाटा। उसके बाद हमने इंफॉर्मेशन का मतलब पढ़ा था कि जो प्रोसेस डाटा होता है उसे हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। और उसके बाद हमने डाटा कैप्चरिंग, डाटा मैनिपुलेशन, मैनेजिंग आउटपुट रिजल्ट्स, और उसके बाद इनके मतलब बाकी सारी चीज़ें कि ये कैसे कैसे काम करते हैं और ये किन किन चीज़ों के लिए ये इस्तेमाल हो रही है, ये सारा हमने तफसील के साथ डिस्कस किया था। और उसके अलावा हमने ये डिफरेंस भी इसका डाटा और इंफॉर्मेशन का पढ़ा था कि ये डाटा और इंफॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है। तो आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसमें सबसे पहले है फाइल, कि फाइल क्या होती है। फाइल की जो डेफिनेशन है वो ये है कि अ कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर कैरेक्टर्स इज का ये मैं फाइल कह रहा हूँ। सबसे पहले है हमारे पास फील्ड, ये व्हाइट बोर्ड पे गलत लिखा गया, ये हमारे पास फील्ड है, फाइल नहीं है। तो फील्ड की जो हमारे पास डेफिनेशन है वो ये है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर कैरेक्टर इज कॉल्ड फील्ड, कि एक या एक से ज्यादा कैरेक्टर का जो मजमूआ होता है ना उसे हम फील्ड कहते हैं। इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा दैट कैन बी एक्सेस्ड बाय यूजर, कि ये डाटा का सबसे छोटा यूनिट है, ठीक है। The name of each field in a record is unique। जाहिर बात है कि रिकॉर्ड के अंदर जो फील्ड का जो नाम होता है वो जाहिर बात है कि वो यूनिक होगा। The data type of a field indicates the type of data that can be stored in the field. Each field contains one specific piece of information. A field size defines the maximum number of characters that can be stored in the फील्ड। आगे इसके आते हैं इसकी एग्जांपल की तरफ। अगर आप जिस वक्त मेरे ये लेक्चर्स देख रहे हो ना तो अपनी बुक को लाजमी खोल के साथ सामने रखा करें, क्योंकि उसमें जो डायग्राम बनी हुई है, जो एग्जांपल है, उनसे आपको इन चीज़ों की साथ साथ समझ आएगी। इसमें पहले एम्प्लॉय आईडी है, नेम है, हायर डेट है, यानी कि हायर डेट ऐसी डेट को कहते हैं कि ये एम्प्लॉय ने किस वक्त इस कंपनी को ज्वाइन किया था। उसके बाद जॉब टाइटल है, फोन है, ये एग्जांपल्स हैं फील्ड्स की। और आपके बुक के पेज नंबर 3 पे जो आईटी सीरीज का है उस पे इसकी जो है वो तस्वीर भी बनाई हुई है कि एम्प्लॉय आईडी है वो 001 है, उसके बाद नेम अली रजा के नाम से है, और हाई डेट है जी 5/11/1998, उसके बाद जॉब टाइटल है मैनेजर, उसके बाद उसका फोन लिखा हुआ है। ये सारी चीजें फील्ड्स में आती हैं। और इस सब का मजमूआ जो होगा वो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिकॉर्ड, उस पर मुश्तमिल होगा कि रिकॉर्ड की डेफिनेशन ये है कि कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड यूज एज अ सिंगल यूनिट इज कॉल्ड अ रिकॉर्ड, यानी कि फील्ड्स का जो कलेक्शन होता है, ठीक है। फील्ड क्या है? द कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स का। इसी तरह जो रिकॉर्ड है वो कॉम्बिनेशन किसका है, कलेक्शन किसका है? फील्ड्स का। कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड यूज इन अ सिंगल यूनिट इज कॉल्ड अ रिकॉर्ड। फॉर एग्जांपल, एन एम्प्लॉय रिकॉर्ड इंडिकेट्स अ सेट ऑफ फील्ड्स दैट कंटेन्स एम्प्लॉय आईडी, नेम, हायर डेट, जॉब टाइटल एंड फोन। नेक्स्ट आ जाती है फाइल। फाइल क्या है? अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड यूज एज अ सिंगल यूनिट इज कॉल्ड अ फाइल, के रिकॉर्ड्स की कलेक्शन जो है ना एक किसी भी सिंगल यूनिट में इकट्ठी कर ली जाए तो उसे हम कहते हैं फाइल। अच्छा, अब ये एक चीज को जरा इधर समझिएगा कि फील्ड पहले नंबर पे जो फील्ड है वो क्या है? वो फील्ड ये है कि कलेक्शन ऑफ रिलेटेड कैरेक्टर्स, ठीक है ना। कैरेक्टर्स के कॉम्बिनेशन को हम फील्ड कहते हैं।
और वो कैरेक्टर्स मिलके जो एक फील्ड बनाते हैं, उन फील्ड्स की आगे कम्बिनेशंस को हम रिकॉर्ड कहेंगे, और वो रिकॉर्ड आगे मिलके फाइल बनाएंगे कि उन रिकॉर्ड्स के कम्बिनेशन को हम फाइल कहेंगे। यानी कि कैसे कि एक रिकॉर्ड एक एम्प्लॉय का है जिसमें उसका आईडी है, हायर डेट है, फोन नंबर है, फादर नेम है, उसका नाम है, उसके अलावा एक और एम्प्लॉय है, उसका भी आईडी होगा, उसका भी फोन नंबर होगा, तो उसकी भी हायर डेट होगी, उसकी पोस्ट होगी कि किस पोस्ट पे वो काम कर रहा है। इस तरह एक कंपनी में एक से ज्यादा एम्प्लॉयज काम करते हैं और उनका एक से ज्यादा का रिकॉर्ड होगा। वो रिकॉर्ड जमा होके, फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी है उसमें कोई 20,000 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं और 20,000 एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड मिल के एक फाइल बनाते हैं। आगे जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ फाइल यूज पॉइंट ऑफ व्यू, यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि फाइल टाइप्स फ्रॉम यूजर पॉइंट ऑफ व्यू। उसमें सबसे पहले है मास्टर फाइल। तो मास्टर फाइल की तरफ हम जब आते हैं तो मास्टर फाइल्स are used to store the information that remains constant for a long period of time। यानी कि मास्टर फाइल के अंदर ऐसी इंफॉर्मेशन को रखा जाता है, ये इसलिए यूज होती है कि जिसकी इंफॉर्मेशन कांस्टेंट रहती है ज्यादा अरसे के लिए। इसकी एग्जांपल है कि कॉलेज मेंटेन अ मास्टर फाइल ऑफ ऑल स्टूडेंट्स दैट फाइल में कंटेन दीज fields such as student name, father name, address, phone, email, etc। अच्छा, इसमें मास्टर फाइल के मतलब आप इस तरह समझ लेंगे एक ऐसी फाइल जिसके अंदर बेसिक डाटा किसी भी स्टूडेंट का, किसी भी टीचर का, या फॉर एग्जांपल किसी भी एम्प्लॉय का कोई बेसिक डाटा किसी फाइल में रखा हुआ है और ये मैक्सिमम कांस्टेंट ही रहेगा। सारी बात है कि स्टूडेंट का नेम है वो बदलेगा तो नहीं, उसका फादर नेम है वो भी बदलेगा नहीं, उसका ईमेल आईडी और उसका पोस्टिंग एड्रेस जो है वो भी मैक्सिमम बदलता नहीं। यानी कि ये जो ऐसी चीजें हैं जो कि इस फाइल में रखी जाती हैं वो ऐसी चीजें रखी जाती हैं कि जो मैक्सिमम चेंज नहीं होती हैं, कांस्टेंट वैल्यू इनकी होती है और यही ही रहती हैं। और जैसे कि स्टूडेंट का रोल नंबर भी है, वो जो कॉलेज की तरफ से एक रोल नंबर दे दिया जाता है उसका वही रोल नंबर रहता है, उसे बदला नहीं जाता है। अच्छा, these files are updated when any change in their contents are required। These files are never empty since they are created। और ये फाइल जिस वक्त बनाई जाती है उस वक्त एम्प्टी नहीं होती हैं। आगे आगे ट्रांजैक्शन फाइल्स, a type of file that stores the input data before processing is called transaction file। यानी कि ऐसी फाइल कि जो प्रोसेसिंग से पहले जिनका डाटा एंटर किया जाता है उसे हम कहते हैं ट्रांजैक्शन फाइल। इट मे बी टेम्परेरी फाइल एंड मे एग्जिस्ट until the master file is updated। और ये टेम्परेरी फाइल होती हैं और उतनी देर तक ही, यानी कि ये फाइल ऐसी फाइल है कि एक तो टेम्परेरी है और उतनी देर तक ये एग्जिस्ट करेंगी जितनी देर तक के मास्टर फाइल एग्जिस्ट करेंगी। अच्छा, इट मे आल्सो बी यूज टू मेंटेन अ परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ द डाटा अबाउट द ट्रांजैक्शन। फॉर एग्जांपल द ट्रांजैक्शन फाइल कैन बी यूज टू स्टोर फी डिपॉजिट बाय द स्टूडेंट। जाहिर बात है कि ट्रांजैक्शन फाइल के फी डिपॉजिट की कोई फाइल है किसी भी स्टूडेंट की, तो वो उसी वक्त ही खारा मतलब जब तक कि वो स्टूडेंट उधर उस कॉलेज में मौजूद है। अगर स्टूडेंट उधर कॉलेज में मौजूद नहीं है तो वो फी डिपॉजिट की फाइल का तो फायदा कोई नहीं। तो वो फी डिपॉजिट की फाइल रिलेट करेगी आपकी मास्टर फाइल के साथ कि जब तक उधर स्टूडेंट मौजूद है उतनी देर तक ये फाइल भी उधर साथ आपने जो फीस वगैरह जमा करवाई है फर्स्ट ईयर की या सेकंड ईयर की, उसमें से कितने माह की रहती है, कितने माह की आ गई है, उसकी सारी डिटेल इसके अंदर होगी। नेक्स्ट आपकी आ गई है बैकअप फाइल। अ टाइप ऑफ फाइल दैट इज यूज्ड टू टेक बैकअप ऑफ इम्पोर्टेंट डाटा इज कॉल्ड बैकअप। अच्छा, बैकअप फाइल का ये आप लोग ये सेलफोन वगैरह यूज करते हैं, आपको
इसलिए इसका काफ़ी हद तक इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि बैकअप फाइल्स वगैरह क्यों यूज़ की जाती हैं। बैकअप फाइल्स रखी जाती हैं कि कुछ ऐसा डाटा होता है कि कंप्यूटर में आप लोगों को पता है कि मतलब हार्ड डिस्क करप्ट हो जाती है, विंडो करप्ट हो जाती है, हार्ड डिस्क में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है या कोई ऐसा मसला बन जाता है जिसकी वजह से हार्ड डिस्क से डाटा ही रिमूव हो जाता है। तो उसके अंदर बहुत सी इंपॉर्टेंट फाइल्स बड़ी होती हैं, रिकॉर्ड्स वगैरह बड़े होते हैं, तो वो रिमूव हो जाए तो किसी भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, यहाँ तक किसी भी छोटे से कॉलेज के लिए भी ये बहुत बड़ा मसला बन जाता है। इसके लिए फिर किया जाता है कि इन चीज़ों का बैकअप रखा जाता है। बैकअप वो किसी हार्ड कॉपी की फॉर्म में भी हो सकता है, वो किसी सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल आप इन कॉलेज का कोई डाटा है सारे का सारा, आप उसका रोज़ाना की बुनियाद पे प्रिंट आउट निकाल के तो रख लेते हैं, किसी फाइल के अंदर सेव कर लेते हैं, ये भी उसका बैकअप है। या आप रोज़ाना की बुनियाद पे वो सारे का सारा जो भी डाटा है उसको किसी सीडी पे राइट करके रख लेते हैं, ये भी आपका बैकअप है। या आप फ्लैश ड्राइव जिसे कि हम यूएसबी कहते हैं, रोज़ाना की बुनियाद पे उस पर कॉपी करके रख लेते हैं इंपॉर्टेंट फाइल्स को। तो फॉर एग्जाम्पल अगर इधर से डिलीट हो भी जाए या कोई प्रॉब्लम बन जाए या किसी वजह से ये करप्ट हो जाए तो ये हमारे पास महफूज रहे। तो बैकअप फाइल इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो इंपॉर्टेंट फाइल वगैरह उनका बैकअप आपको बना के रखना पड़ता है, क्योंकि सिस्टम के अंदर किसी वक्त भी मशीन है, कोई ना कोई प्रॉब्लम तो आ ही सकती है। It is a permanent file. It is used to store an additional copy of data. The data can be recovered from this file if the original file is lost or damaged. Backup files are mostly created by using specific software. अच्छा, उसने ये एक बात और भी की है कि बैकअप फाइल खास तौर पे स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर के जरिए भी क्रिएट की जाती है। फॉर एग्जाम्पल आप जैसे कि आपके व्हाट्सएप है, आप व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल करते हो, उसके बाद जैसे ही इसे इंस्टॉल करेंगे तो वो अगर आपने उसका बैकअप रखा हुआ है वो सॉफ्टवेयर के जरिए आपका बैकअप बनता जा रहा है पीछे जीमेल में, और जैसे ही आप उसको इंस्टॉल करेंगे तो वो आपसे ऑप्शन एक मांगेगा कि जी अगर आप इसका बैकअप हासिल करना चाहते हैं तो आपको इसका बैकअप मिल जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी एक उस सॉफ्टवेयर के जरिए आप इसे इस तरह कह रहे हैं कि उस सॉफ्टवेयर के जरिए महफूज दूसरी किसी जगह पे महफूज किया होता है, ताकि किसी वजह से अगर व्हाट्सएप का डाटा डिलीट हो जाए या कोई प्रॉब्लम उसके अंदर आ जाए तो वो डाटा आप रिकवर कर सके। इस तरह आपके कॉन्टैक्ट्स वगैरह जीमेल आईडी में सेव रहते हैं कि आप मोबाइल फोन चेंज करते हैं या आपका मोबाइल गुम हो जाता है तो हम नेक्स्ट मोबाइल पे जैसे वो आईडी वगैरह लगाते हैं तो आपके सारे वो कॉन्टैक्ट्स वगैरह दोबारा आपके मोबाइल के अंदर आ जाते हैं। अच्छा, हमारा आगे नेक्स्ट टॉपिक है डिस्क्राइब द फाइल टाइप फ्रॉम फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू, कि अब वो फाइल्स को हम बयान करके पहले हमने किया था यूजर पॉइंट ऑफ व्यू के बुनियाद पे कि यूजर पॉइंट ऑफ व्यू में मास्टर फाइल का क्या काम है, ट्रांजैक्शन फाइल का क्या काम है या बैकअप फाइल का क्या काम है। अब हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो है कि फंक्शनली फाइल्स का क्या काम है। उस पे The files are given proper names from functional point of view. It consists of file name and file extension. The name and extension of file is separated by dot. The extension is normally assigned by the software in which the file is created. अच्छा, अब मैंने इसका अभी तो सीधे इसलिए नहीं बताया कि जैसे हम ये आगे आएंगे ना तो ये चीजें साथ साथ क्लियर होती जाएंगी। तो पहली है प्रोग्राम फाइल, अ टाइप ऑफ फाइल दैट कंटेन्स सॉफ्टवेयर सेक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम फाइल, यानी कि ऐसी फाइल जिसके अंदर सॉफ्टवेयर के मतलब इंस्ट्रक्शंस होती हैं उसे हम प्रोग्राम फाइल कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम विंडो का सॉफ्टवेयर किसी में पढ़ा हो तो वो प्रोग्राम फाइल है। इसी तरह अगर MS ऑफिस का सॉफ्टवेयर कहीं पढ़ा हो या VLC प्लेयर का कोई सॉफ्टवेयर पढ़ा हो तो जिस फाइल के अंदर ये सॉफ्टवेयर वगैरह पढ़े हो या आपका टर्बो C++ का या C जो हम यूज़ कर रहे हैं इनके सॉफ्टवेयर पढ़े हुए हैं तो वो प्रोग्राम फाइल है। तो अ प्रोग्राम फाइल हैज एक्सटेंशन ऑफ .com और .exe, और आप लोगों को मैंने ये क्लास में
कई मरतबा ये चीज़ पहले भी बताई है कि जो एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है ना, जिस फाइल के साथ आप सेटअप वगैरह मिल करते हैं या उस चीज़ को इंस्टॉल करते हैं, तो उसकी एक्सटेंशन होती है .exe। .exe का मतलब होता है ये एग्जीक्यूटेबल फाइल है, ठीक है। और एक उन्होंने शब्द है कि .com, ये दो उसकी एक्सटेंशन हो सकती हैं। These files contains the instruction that can be directly executed by the computer, कि इनसे जो है ना वो कंप्यूटर डायरेक्टली, ये फाइल जो है ना वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट होती है कंप्यूटर के साथ, ठीक है। नेक्स्ट आ गई है डाटा फाइल। अ टाइप ऑफ फाइल दैट कंटेन्स डाटा इज कॉल्ड डाटा फाइल। अब ऐसी फाइल जैसे कि MS ऑफिस है, वर्ड है, पावर पॉइंट है, एक्सेल है, ये ऐसी फाइल्स हैं कि जो डाटा फाइल्स कहते हैं कि इनके अंदर डाटा होता है। डाटा फाइल्स आर क्रिएटेड बाय द सॉफ्टवेयर बीइंग यूज्ड। डिफरेंट सॉफ्टवेयर स्टोर डाटा इन द डाटा फाइल यूजेस डिफरेंट फॉर्मेट्स। A data file is generally opened in the same software in such as it is created. It also be opened in different software and supports the format of the data file. अच्छा, इसमें ये आपको मैं बताता चलूँ कि ये डाटा फाइल, सारी बात है कि अगर आपने वर्ड के अंदर कोई डाटा वगैरह को स्टोर किया हुआ है तो आप जब भी उस डाटा को ओपन करेंगे तो वो वर्ड नहीं ओपन होगा। इस तरह आपने नोटपैड में कोई डाटा स्टोर किया हुआ है तो नोटपैड के अंदर जो डाटा स्टोर किया, जब भी आप नोटपैड उस डाटा को आप देखना चाहते हैं तो नोटपैड को ओपन करना पड़ेगा। इसी तरह पावर पॉइंट के अंदर किसी डाटा को सेव किया हुआ है तो पावर पॉइंट की स्लाइड में से उस डाटा को देखना होगा तो आपको पावर पॉइंट को ओपन करना पड़ेगा। इसी तरह आपने PDF फाइल में कोई डाटा सेव किया हुआ है तो उसके लिए PDF का सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे तो आप उस डाटा को देख सकते हैं। इसी तरह आपने अगर किसी भी फॉर्म में या किसी भी सॉफ्टवेयर में, जिस फॉर्म में जिस डाटा को सेव किया हुआ है उस सॉफ्टवेयर में ही आप उस डाटा को ओपन कर सकते हैं। आगे ये आपके बुक नंबर 5 पे ना कुछ एक्सटेंशन है और ये MCQs के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद भी कीजिएगा। जैसे कि नोटपैड टेक्स्ट फाइल है और इसकी एक्सटेंशन है .txt। अगली है वर्ड प्रोसेसर, ये डॉक्यूमेंट फाइल है और इसकी, जिसे हम वर्ड की फाइल कहते हैं, इसकी दो एक्सटेंशन है मैक्सिमम। तो इसकी डॉसी होती है .doc या फिर है .rtf। उसके बाद है स्प्रेडशीट जो कि वर्कशीट कहलाती है, जैसे कि एक्सेल की, तो उसकी एक्सटेंशन .xlx है या .wkx है। उसके बाद डेटाबेस की फाइल की .dat या .dbf हो या .mbd। उसके बाद इमेज प्रोसेसर है, इमेज फाइल है, उसकी जो एक्सटेंशन हैं वो होती हैं .tif, .jpj, .eps, .gif या .bmp। उसके बाद ऑडियो सॉफ्टवेयर, जो ऑडियो फाइल होती है उसकी .wav या .mid। और वीडियो सॉफ्टवेयर की जो वीडियो सॉफ्टवेयर की फाइल होती हैं उनकी एक्सटेंशन होगी .avi या .mpg। ये एक्सटेंशन जो आपने नाम लिखा होता है किसी भी फाइल का, उसके बाद ये इस तरह की एक्सटेंशन लगी होती हैं जो कि ये जाहिर कर रही होती हैं कि ये वर्ड की फाइल है या एक्सेल की है या पावर पॉइंट की है या स्प्रेडशीट की या डेटाबेस की या इमेज प्रोसेसर की, ऑडियो सॉफ्टवेयर की या वीडियो सॉफ्टवेयर की। स्टूडेंट, आज के लिए हमारा इतने ही टॉपिक था, इसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे याद भी कीजिएगा। और बार बार ये वही बात जो मैं पहले भी आपसे कर रहा हूँ कि ये जो लेक्चर्स आप लोगों को इधर दिए जा रहे हैं ये आपको हो सकता है कि दोबारा ना पढ़ाए जाएं, इसीलिए आप इसे घरों में अच्छी तरह से पढ़ें, याद करें और इनके जो टेस्ट वगैरह कॉलेज की तरफ से आपको दिए जाएंगे उन टेस्ट में आप अच्छे तरीके से बगैर चीटिंग किए हुए परफॉर्म करें ताकि आपके अच्छे मार्क्स आएँ। आज के लिए सिर्फ इतना ही था। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।